नमस्कार सभी को, आप सभी लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत है और एक नए वीडियो में। हमने क्रोध निबंध को पढ़ा था। आप सभी लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया था उस वीडियो में, तो उम्मीद करता हूँ सब लोगों को अच्छे से समझ में आया भी होगा। तो आज देखते हैं उसका जो कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न सब। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये कह रखता हूँ कि जिन लोगों ने भी क्लासेस मिस किया है, प्लेलिस्ट में मैंने उसको सिस्टमेटिक वे में सजा कर रखा हुआ है, अपडेट भी कर दिया है, रिसेंट अपडेट किया हुआ है। सो इसलिए आपको सारे क्लासेस को देखना है, कोई भी क्लासेस मिस नहीं करना है, सारे क्लासेस आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्रोध किससे किसके साक्षात्कार या अनुमान से उत्पन्न होता है? सुख, दुख, भय या फिर प्रेम? तो ये आसान सा हो जाएगा, दुख के साक्षात्कार से ही क्रोध उत्पन्न होता है। 3-4 महीने के बच्चे में क्रोध का उदय क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो पीड़ा और उसके कारण के संबंध को नहीं जान सकता। जब जानने लगता है उसके बाद उसके मतलब विवेक में क्रोध का उदय होने लगता है। शिशु अपनी माता की आहट पाकर क्रोध के लक्षण कब दिखाता है? जब माँ की आकृति और दूध मिलने का संबंध उसे पता चलता है, तभी वो क्रोध व्यक्त करता है। सामाजिक जीवन में किसकी निरंतर आवश्यकता पड़ती है? दया, क्षमा, क्रोध या फिर प्रेम की? तो याद रखिए, सामाजिक जीवन में हमेशा निरंतर रूप में क्रोध की आवश्यकता पड़ती है। क्रोध के बिना मनुष्य दूसरों के कष्टों से क्या नहीं कर सकता? बदला नहीं ले सकता, चिर निवृत्ति का उपाय नहीं कर सकता, रो नहीं सकता, भाग नहीं कर सकता। तो क्या नहीं कर सकता? वो चिर निवृत्ति का उपाय नहीं कर सकता। उससे परमानेंटली कैसे छुटकारा पाया जाए, ये वो रास्ता नहीं निकाल सकता अगर उसके पास क्रोध नहीं है तो। शुद्ध प्रतिकार में किसकी भावना नहीं रहती? बदले की, रक्षा की, घृणा की या फिर दुख की? तो शुद्ध प्रतिकार में याद रखिए, रक्षा की भावना नहीं रहती। याद रखिए इसको। क्रोध का अंधापन किसे कहा गया है? केवल शत्रु का नाश देखना और अपने दोष या परिणाम को ना देखना। ये हो जाएगा आपके लिए आंसर। मनोविकारों पर अंकुश कौन रखता है? समाज, दंड, बुद्धिया विवेक, शत्रु? तो बुद्धिया विवेक रखता है मनोविकारों पर अंकुश। क्रोध की उग्र चेष्टाओं का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है? सुख पहुंचाना, भय का संचार करना और विवेक जगाना, दया उत्पन्न करना। तो याद रखिए, भय का संचार करना होगा इसका सही आंसर। क्रोध की उग्र चेष्टा का प्राथमिक लक्ष्य यही होता है कि वो भय का संचार करने लगे, जिससे कुछ कदर तक जो दुख उत्पन्न करने वाला जो रास्ता है वो कुछ कदर तक बंद हो जाए। क्रोध का गर्जन तर्जन किसके लिए भावी दुष्परिणाम की सूचना है? समाज के लिए, क्रोध पात्र के लिए, स्वयं के लिए, दया के लिए? तो याद रखिए, क्रोध पात्र के लिए भावी दुष्परिणाम की सूचना है। कौन? क्रोध। अभिमान होने वाले रोष की प्रवृत्ति क्या होती है? अभिमानी को मारना, अभिमानी को नम्र करना, धन छीनना, उपदेश देना। तो अभिमानी को नम्र करना। याद रखिए, अभिमानी को नम्र करना ही अभिमान पर होने वाले रोष की प्रवृत्ति होती है। लेखक ने अपरिष्कृत क्रोध किसे कहा गया है? जब जड़ वस्तुओं पर जब हम क्रोध करते हैं, जैसे रास्ते में कोई कंकड़ से आपका पैर टकरा जाए तो कंकड़ को ही मार बैठते हैं हम। ये ज्यादातर बचपना में करते रहते हैं लोग। तो इसको अपरिष्कृत क्रोध शुक्ल जी ने बोला है। चाणक्य ने कुशों की जड़ों में मट्ठा क्यों डाला? कुश सुखाने के लिए, क्रोध के कारण, पूजा के लिए या फिर भूमि साफ करने के लिए? तो क्रोध के कारण वो डाल देते हैं। सभी मनोविकारों में सबसे फुर्तीला कौन है? याद रखिए, सबसे फुर्तीला क्रोध है। अत्याचारी को रोकने के लिए कौन उत्तेजित करता है? हमेशा अत्याचारी को रोकने के लिए दया पहले आता है, लेकिन उसका पीछे का कारण क्रोध होता है। या फिर दया तो आता है, लेकिन क्रोध अगर नहीं होगा तो दया किसी काम का नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपके लिए क्रोध ही होगा आपके लिए आंसर। यहाँ पे दया आप मत लीजिए, मैंने दया को मिला के इसीलिए आपको कहा है। दया है, लेकिन अगर क्रोध नहीं होगा दया के पीछे तो उस दया का कोई भी मतलब नहीं बन जाएगा, दया भावना का कोई मतलब नहीं बन जाएगा। बेर का लेखक ने किसका आचार्य मुरब्बा कहा है? घृणा, लोभ, क्रोध या फिर ईर्षा का? तो क्रोध है बेर का आचार्य मुरब्बा। क्रोध और बैर में मुख्य भेद किसका है? स्थान, व्यक्ति, काल या फिर वस्तु? तो याद रखिए, काल। क्रोध और बैर, क्रोध तत्क्षणात आता है, लेकिन क्रोध अगर ज्यादा समय तक रह जाएगा तब वो बैर में परिवर्तन हो जाएगा।
किन में बैर नहीं होता? पशु और बच्चों में बैर नहीं होता, लेकिन पशु में कुछ कदर कभी कभी कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन में दिखाया जा सकता है बैर को। क्रोध के निरोध का उपदेश कहाँ मिलता है? केवल धर्म में, नीति में, धर्म नीति और शिष्टाचार में, केवल राजनीति में? तो याद रखिए धर्म नीति और शिष्टाचार में मिलता है। लेखक के अनुसार क्रोध को पाप का बाप कौन कहता है? ठग, स्वार्थी, धन की ध्वजा लेकर चलने वाला, पशु? तो याद रखिए धर्म की ध्वजा लेकर चलने वाला व्यक्ति क्रोध को पाप का बाप बोलता है। किस प्रकार का क्रोध सबसे सुंदर और मनोहर है? अपने दुख पर, पराये दुख पर, धन हानि पर, अपमान पर? या कि पराये दुख पर क्रोध सबसे सुंदर और मनोहर है, उसमें काव्य रचना भी किया जा सकता है। मैंने ये पढ़ाया था आपको व्याख्या या फिर सारांश पढ़ाते समय। अगर आपने नहीं लिखा देखा है तो प्लीज उसको जाके देख सकते हैं। करुणा का आज्ञाकारी सेवक कौन है? प्रेम, क्रोध, क्षमा या फिर मोह? तो याद रखिए आज्ञाकारी सेवा क्रोध है करुणा का। वाल्मीकि मुनि ने क्रोध का सौंदर्य किस घटना से जोड़ा है? वनवास, क्रोधवध, क्रोंचवध, सीता स्वयंवर या फिर लंका दहन? तो याद रखिए क्रोंचवध से वाल्मीकि मुनि ने क्रोध का सौंदर्य जड़ा है। क्रोध के सौंदर्य का आरंभ कहाँ से होता है? जहाँ क्षमा श्रीहत हो जाती है वहां से क्रोध के सौंदर्य का आरंभ होता है। श्री कृष्ण का क्रोध किस पर जागृत हुआ? दुर्योधन, शिशुपाल, कंस या फिर रावण? तो शिशुपाल, जिनका उन्होंने 100 भूल माफ करने का वचन दिया था। लेखक के अनुसार राजदंड क्या है? राजा की दया, राजकोप, प्रजा का सुख या फिर कानून? तो याद रखिए राजकोप है इसका सही आंसर। राजदंड का मतलब। चिड़चिड़ाहट क्रोध का कौन सा रूप है? चिड़चिड़ाहट क्रोध का हल्का रूप है, याद रखिए। चिड़चिड़ाहट को लेखक ने क्या माना है? शारीरिक शक्ति, मानसिक दुर्बलता, आध्यात्मिक ज्ञान या फिर सामाजिक गुण? या कि मानसिक दुर्बलता है चिड़चिड़ाहट को लेखक ने माना है। चिड़चिड़े व्यक्ति किसके विनोद की सामग्री बनते हैं? राजा, बालक, साधु या फिर शत्रुओं? तो याद रखिए चिड़चिड़े व्यक्ति बालकों के जो देखने का साधन बनते हैं, या फिर भोग विलास का या फिर विनोद का, भोग विलास तो नहीं होगा, विनोद का सामग्री बनते हैं। हास्य रस के प्राचीन आलम्बन कौन है? विद्वान, मूर्ख, क्रोधी या फिर वीर? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मूर्ख है हास्य रस के प्राचीन आलम्बन। अमर्ष किसे कहा गया है? बहुत हंसना, असह्यता का क्षोभ युक्त अनुभव, गहरी नींद या फिर संधि? तो अमर्ष किसे कहा गया है? असह्यता का क्षोभ युक्त अनुभव, इसे अमर्ष कहा गया है। मैं तुम्हें धूल में मिला दूंगा, ये किस अवस्था का सूचक है? ये पूर्ण क्रोध का सूचक है। ये पूर्ण क्रोध जब होता है तभी वो बोलते हैं कि धूल में मिला दूंगा। अमर्ष में मनुष्य का ध्यान किस पर रहता है? दुखद बात की असह्यता पर। अमर्ष, जब अमर्ष स्थिति में मनुष्य रहता है तब इसी बात पर उसका ध्यान रहता है कि दुखद बात की असह्यता पर। चिड़चिड़ाहट स्वभावगत क्यों बन जाती है? क्यों स्वभाव के रूप में चिड़चिड़ाहट बन जाती है? सामान्य कारण अधिक होने से, वीरता के कारण, लोकप्रिय होने से, सुखद होने से? याद रखिए सामान्य कारण अधिक होने से चिड़चिड़ाहट स्वभावगत बन जाती है। राम का क्रोध कैसा था? राम का क्रोध सात्विक था, याद रखिए सात्विक था, क्योंकि उनके क्रोध के पीछे एक तरह से जन कल्याण निहित था, इसीलिए उनका क्रोध को सात्विक बोला गया। क्रोध कैसा मनोविकार है? क्रोध शांति भंग करने वाला मनोविकार है, यही होगा आंसर। नीचे ये सब कैंसिल होगा। सभ्यता में क्रोध के साथ क्या किया जाता है? बढ़ाया जाता है, उसे चिन्ह दबाए जाते हैं, प्रचार किया जाता है, पूजा किया जाता है। तो उसके चिन्ह दबाए जाते हैं कहाँ पे? सभ्यता में। अब नहीं रह सकता, सह सकता, ये किसकी व्यंजना है? पूर्ण क्रोध, अमर्ष, क्षमा या फिर वैराग्य? तो याद रखिए अमर्ष का असह्य भावना है, तो अमर्ष का यहाँ पे ये व्यंजना है। क्रोध में अपना सिर पटकना किसका सूचक है? ऐसे व्यक्ति पर क्रोध जिससे स्वयं को दुख पहुंचे। मतलब अगर हम उस व्यक्ति के ऊपर क्रोध करेंगे जो जिसको हम ज्यादा प्यार करते हैं, सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, तभी ये बोल सकते हैं कि क्रोध में अपना सिर पटकना। क्योंकि अगर हम उसको गुस्सा करेंगे या फिर क्रोध करेंगे तो सबसे ज्यादा दुख हमें ही पहुंचेगा। रेल की घटना में दिया गया तमाचा क्या कहलाएगा? सुरक्षा, शुद्ध प्रतिकार, सामाजिक भलाई या फिर अमर्ष? तो याद रखिए शुद्ध प्रतिकार, क्योंकि वो आदमी जिसके ऊपर आपको क्रोध था वो आपको जानता नहीं था कि आप उनको जानते नहीं थे, तो ये शुद्ध प्रतिकार हो जाएगा। पड़ोसी को पीटना किस श्रेणी में आएगा? सुरक्षा मिश्रित कम इसमें आएगा, क्योंकि पड़ोसी आपके पास आसपास सदा सर्वदा रहेगा। अकेले 25 लोगों से लड़ने दौड़ पड़ना क्या दर्शाता है? वीरता, क्रोध का अंधापन, सेवा, सात्विक तेज? तो क्रोध का अंधापन, क्योंकि क्रोध तभी करना चाहिए जब, या फिर क्रोध को
करते समय आपको ये देखना चाहिए कि शत्रु का जो एक्चुअली उसका कैपेसिटी कितना है। ये नहीं कि आप आंख मूंद कर क्रोध करके निकल पड़े मारने और खुद मर के चले आए। मुनि का शिकारी पर आया क्रोध कैसा है? स्वार्थपूर्ण, सुंदर और मनोहर, बुरा, तामस। तो याद रखिए सुंदर और मनोहर उनका क्रोध था। बूढ़े व्यक्ति का बड़बड़ाना क्या है? पूर्ण क्रोध, चिड़चिड़ाहट, बेर या फिर अमरस। तो याद रखिए बूढ़े व्यक्ति का बड़बड़ाना है चिड़चिड़ाहट। ये होगा आपके लिए आंसर। ठग का गाली पर भी न क्रोधित होना क्या है? स्वार्थ सिद्धि का साधन है, क्योंकि वो ठग है, वो अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए आपसे गाली भी खाएगा, लेकिन उसका प्रमुख जो उसका जो विचार होगा या फिर प्रमुख लक्ष्य होगा वो आपको ठगने के लिए होगा। इसीलिए अगर आप उसको गाली भी दे, लात भी मारे, तब भी अगर वो मौका देखता है या फिर उसे दिखाई देता है कि वो आपको ठग सकता है, तो आपके गाली का भी उसका कोई उसके ऊपर असर नहीं होगा। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर कोई भी डाउट हो या फिर मुझसे कोई भूल हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्लास कैसे लगा उसको भी ज़रूर बताएं। और अगर आप खुद को इवालुएट कर रहे थे, परीक्षण कर रहे थे, तो आपका कितना मार्क आया इस पूरे 45 जो सवाल मैंने यहाँ पे दिया है हुआ है, उससे आपका कितना स्कोर आया, ये भी मुझे आप नीचे बता सकते हैं। बस इतना ही कहना था। धन्यवाद सभी को।